Namaskar everyone. In previous lecture, we have discussed the keywords given in the preamble of the Constitution. In today's lecture, I will discuss the remaining keywords. पहला जो वर्ड है it is justice, यानी कि न्याय. This ideal has been taken from the Russian Revolution of 1917. ये जो आदर्श है ये हमने जो रूस की क्रांति हुई थी वहाँ से ये आदर्श लिया गया है. इन प्रियम्बल देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ जस्टिस. जो प्रियम्बल है इसमें 3 तरह का जो जस्टिस है उसकी बात की गई है. यानी कि जो जस्टिस है उसके 3 फॉर्म है. पहला है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय. दूसरा है इकोनॉमिक जस्टिस यानी कि आर्थिक न्याय. तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस यानी राजनीतिक न्याय. अब हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे. These 3 types of justice can be achieved through various provisions given in the fundamental rights and directive principles of state policy. ये जो तीनों तरह का जो न्याय है, तीनों तरह का जस्टिस है, इट कैन बी अचीव्ड थ्रू द वेरियस प्रोविजंस गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन under the chapter of fundamental rights and directive principles of the state policy. Now social justice, it means equal treatment of all citizen. जितने भी जो सिटीजन है, जितने भी नागरिक हैं, उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा. सेकेंड थिंग, इट सेज देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन. देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस, कास्ट, कलर, सेक्स एंड रिलीजन. अर्थात जो धर्म, जाति, रंग, लिंग के आधार पर जो है समाज के अंदर जो लोग हैं उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा. फर्दर सोशल जस्टिस मीन्स, आगे जो सोशल जस्टिस है उसका और जो मीनिंग है उसको एक विस्तार दिया गया है. इट सेज दैट एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. जो सोशल जस्टिस का कंसेप्ट है इसमें इस बात को भी इंक्लूड किया गया कि देयर विल बी नो स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. यानी कि जो सोसाइटी का कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन है, कोई एक पर्टिकुलर क्लास है, उनके लिए जो प्रिविलेजेस है वो नहीं होगी. एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज अर्थात उनके लिए कोई भी विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे. सेकंड है improvement in the condition of backward section of the society like SC, ST, OBCs and women. यानी कि जो समाज का जो एक आपका बैकवर्ड जो सेक्शन है, बैकवर्ड जो पीपल है सोसाइटी के, उनका जो एक जो कंडीशन है उनको इम्प्रूव किया जाएगा. जिसमें ज़्यादातर हमारे ST के लोग आते हैं, SC के लोग आते हैं, OBC के लोग आते हैं और वीमेन आती है. तो इनका जो कंडीशन है उनको इम्प्रूव किया जाएगा. ये भी सोशल जस्टिस का एक मुख्य बिंदु है. अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस की यानी कि आर्थिक न्याय की. इट टॉक्स अबाउट द नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर. यानी कि आर्थिक जो फैक्टर्स है, इकोनॉमिक जो फैक्टर है उसके बेस पर लोगों के मध्य या फिर लोगों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा. इट ऑल्सो मीन्स दैट एंडिंग ऑफ इनइक्वलिटीज इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी. यानी कि जो आर्थिक न्याय है उसमें इस कंसेप्ट को भी इंक्लूड किया गया है कि जितनी भी इनइक्वलिटीज़ है वो चाहे वेल्थ के बेस पे हो या फिर इनकम के बेस पे हो या फिर प्रॉपर्टी के बेस पे हो, उनका एलिमिनेशन हो, उनको ख़त्म किया जाए सोसाइटी से. ये हमारा इकोनॉमिक जस्टिस का कंसेप्ट है. नेक्स्ट है पॉलिटिकल जस्टिस. पॉलिटिकल जस्टिस में कुछ एक बिंदुओं को इंक्लूड किया गया है. जैसे पहला है ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट. जितने भी सिटीजन्स हैं उनको इक्वली पॉलिटिकल राइट मिले, राजनीतिक अधिकार मिले. जैसे कि वोट देने का अधिकार उन्हें हो, उन्हें इलेक्शन लड़ने का अधिकार हो. ये हमारे पॉलिटिकल राइट्स है. सेकंड है दे शुड हैव इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिस.
जितने भी राजनीतिक ऑफिसेस हैं वहाँ तक भी सभी, अर्थात जो प्रत्येक जो सोसाइटी का जो नागरिक है उसकी पहुँच हो वहाँ तक भी। एंड दे शुड हैव इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। जो सरकार है वहाँ पर भी उसकी हिस्सेदारी हो, उसका रिप्रेजेंटेशन हो। यही जो है पॉलिटिकल जस्टिस है, अर्थात राजनीतिक न्याय है। अब हम अगले की वर्ड की ओर बढ़ते हैं। इट इज लिबर्टी। दिस आइडियल हैज बीन टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन विच टुक प्लेस इन 1789। ये जो आदर्श है ये हमने फ्रांस की क्रांति से लिया है। नाउ वी विल नो द मीनिंग ऑफ द लिबर्टी। जो लिबर्टी है उसका मीनिंग हम जानेंगे। द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ है उस पर किसी भी तरह का नियंत्रण ना हो, पहली बात। सेकंड है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़। जो इंडिविजुअल है, व्यक्ति है, उसको उसके व्यक्तित्व के विकास की अपॉर्चुनिटीज़ दिए जाए, ये भी लिबर्टी के अंदर आता है। लिबर्टी के अंदर दो चीज़ें हैं। पहला है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल। सेकंड है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़। देयर इज लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप गिवन बाय द फंडामेंटल राइट्स। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो जो लिबर्टी है वो अलग अलग तरह की दी गई है। जैसे एक्सप्रेशन ऑफ थॉट की लिबर्टी है, और आपका जो बिलीफ है, फेथ है, वर्शिप है, ये अलग अलग तरह की जो लिबर्टी है वो हमारे को फंडामेंटल राइट्स के अंदर दी गई है। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, लिबर्टी का मतलब ये भी नहीं है कि व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। बट इट हैज़ टू बी विदिन द लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि लिबर्टी को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, लिबर्टी पर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कुछ लिमिटेशन लगाई गई है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जो चाहे, जो उसके मन में आए वो कर सकता है, नहीं। अब हम अगली कीवर्ड की ओर बढ़ते हैं। इट इज इक्वलिटी। इट मीन्स द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब है कि जो सोसाइटी में जो कोई क्लास है उसको स्पेशल जो प्रिविलेजेस है वो ना दी जाए। सेकेंड है प्रोवाइडिंग ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जो जितने भी जो सिटीजन्स हैं उनको उन सभी को जो है पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज दी जाए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सेकेंड है प्रोवाइडिंग एडिक्वेट opportunities for all individual without any discrimination. There are 3 dimension of the equality. अब हम जो equality है उसके dimension पर थोड़ी बात करेंगे। There are various provisions of the fundamental rights which talks about equality. जैसे पहला है equality before the law, जो कि आर्टिकल 14 है, वो equality before the law की बात करता है। सेकेंड है abolition of untouchability. It talks it is given under the article 17. And next is the prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth, which is given under article 15. अगला है article 16. It talks about the equality of opportunities in matters of public employment. जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर सभी लोगों को समान अधिकार दिए जाएंगे। और अगला है एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स विच इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 14, आर्टिकल 18। तो ये जो सारे प्रोविजंस हैं ये इक्वलिटी की बात करते हैं, ये सिविक इक्वलिटी की बात करते हैं। नाउ पॉलिटिकल इक्वलिटी, जो राजनीतिक जो समानता है वो क्या होती है।
In Indian Constitution, there are two provisions which aim to achieve political equality. भारत के संविधान में दो प्रोविजन है जो कि राजनीतिक समानता को अचीव करने की बात करते हैं. फर्स्ट इज नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर inclusion in electoral rolls on grounds of race, religion, caste or sex. It is given under Article 325. यानी कि किसी भी पर्सन को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा फॉर द इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल्स. इलेक्टोरल रोल्स में इंक्लूड करने के लिए उसको इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा. कौन कौन से आधार है? रेस का आधार हो या फिर रिलीजन का आधार हो या फिर कास्ट का हो. अर्थात हम जो है किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति या लिंग या रंग के आधार पर उसको हम इलेक्टोरल रोल में सम्मिलित करने के लिए हम अयोग्य घोषित नहीं कर सकते हैं. कहने का तात्पर्य ये है. दिस प्रोविजन इज गिवन इन द आर्टिकल 325. नेक्स्ट है election to the legislative assembly and election to the Lok Sabha and state legislative assemblies to be on the basis of adult suffrage, which is given under Article 326. यानी कि जो लोकसभा है और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है वहाँ के लिए जो वहाँ का जो इलेक्शन है ये अडल्ट सफरेज के बेस पर होगा. अर्थात कोई भी व्यक्ति जो 18 साल की एज पूरी कर चुका है उसे वोट देने का राइट है. वो अपना मत देकर जो है लोकसभा और राज्यसभा के लिए जो हमारे सदस्य इलेक्ट किए जाते हैं वहाँ पर वो उस मत का प्रयोग कर सकता है. ये जो प्रोविज़न है ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 में दिया गया है. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं. इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज प्रोविजन गिवन अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच एम टू अचीव इकोनॉमिक इक्वालिटी. जो भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वहाँ पर इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की गई है. जैसे कि आर्टिकल 39 इट टॉक्स अबाउट द इक्वल राइट्स एंड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैन एंड वीमेन. ये बात करता है कि जो मैन एंड वीमेन है उन दोनों के लिए एडिक्वेट मीन्स हो लाइवलीहुड के, एडिक्वेट और इक्वल मीन्स हो उनको लाइवलीहुड प्राप्त करने के. सेकंड है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. यहाँ पर ये भी बात की गई है कि जो इक्वल वर्क है, समान जो काम है उसके लिए समान वेतन दिया जाए. अब लास्ट हम कीवर्ड की बात करते हैं. इट इज़ द फ्रेटर्निटी. इट मीन्स सेंस ऑफ ब्रदरहुड, एक भ्रातृत्व की भावना. द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड कुड बी प्रमोटेड बाय टू प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अब संविधान के अंदर क्या क्या प्रोविज़न है जो कि फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड को प्रमोट करते हैं. फर्स्ट इज सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप. हमारे यहाँ जो सिटीजनशिप है वो सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है. हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है. सेकंड है प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़. फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर भी ब्रदरहुड को प्रमोट करने के प्रोविजन दिए गए हैं. वी ऑल नो दैट फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर गिवन अंडर आर्टिकल 51A. द preamble declares that fraternity has to assure two things. पहला है द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और दूसरा है द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. तो जो आज का लेक्चर है, आज के जो कीवर्ड्स है वो यहीं पर ख़त्म होते हैं. अगर हम इसका थोड़ा एक रिवीजन ले तो इसमें आज हमने देखा कि जस्टिस का मीनिंग क्या होता है और जस्टिस के कितने फॉर्म है. सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस. Then we discussed the meaning of liberty, कि लिबर्टी का मीनिंग क्या होता है. And then we discussed the
equality, and we have discussed the various provision given in the fundamental rights about the equality. Like we have discussed Article 14, Article 15, 16, 17 and 18. एंड उसके बाद हमने देखा पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होती है, इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या होती है, एंड इन लास्ट वी डिस्कस द फ्रेटर्निटी। तो जो आज का लेक्चर है वो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू एंड नमस्कार।